अच्छी क्लास, हेलो। अच्छा, इसमें क्या करा हुआ हमने नेम को डीपली डिफाइन कर दिया क्लासेस के अंदर, ठीक है। जब हमने वेरिएबल्स बनाए तो क्या करें हम s1 डॉट नेम, ये नेम पास कर दिया हमने, s1 डॉट फादर नेम, s1 डॉट मदर नेम कर दिया। अच्छा, एक क्लासेस के अंदर जो है ना एक और फंक्शन होता है, नया फंक्शन आ रहा है डॉट शो, ठीक है। डॉट शो क्या करता है कि जितने भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं उन सबको शो कर देगा। अच्छा, डॉट शो क्या करता है, वैसे आपने एक लाइब्रेरी नाम सुना होगा जिसका नाम होता है मैटप्लॉटलिब, नाम सुना आप लोगों ने? मैटप्लॉटलिब, इसमें हम प्लॉटिंग करते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमने दो वैल्यू पास कर लेनी होती हैं, एक x की और एक y की, और जब उसको प्लॉट करवा रहे होते हैं ना, प्लॉटिंग हो जाती है, हमें दिख नहीं रहा होता। और उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, plt डॉट शो करते हैं, यानी प्लॉट डॉट शो करते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास ग्राफ शो होना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसी ही क्लासेस के अंदर भी होता है, वहाँ पर भी क्लासेस बनी हुई हैं, मैटप्लॉट की लाइब्रेरी में क्लास है, ठीक है, क्लास पे डिपेंड करके। तो उसको शो करवाने के लिए हमने किसका सहारा लिया हुआ है, डॉट शो का। अब यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, हमने तीन वेरिएबल पास कर दिए, तीनों वेरिएबल ओके कहाँ पे जाएंगे, उन वेरिएबल के पास, यानी उन सेट के पास जहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ था, वैल्यू उठेगी वहाँ जाएगी, और जब डॉट शो करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास तीनों वैल्यू तीनों उधर आएंगे, माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ठीक है क्लास। हार्डवेयर किसने का, हार्डवेयर पे तो हम चले जाते हैं उस दिन से, आप नहीं वैसे क्लासेस पढ़ लेते हैं, मैं आगे रीस्टार्ट करवा सकता हूँ। देखिए लास्ट टॉपिक यहाँ पे कितने टॉपिक आएगा, अच्छा ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्लास। अच्छा तो पॉज कर दो जरा, इसे पॉज करना, स्टॉप। अच्छा क्लास, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है GUI। GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने अब तक जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए थे वो करे थे सारे CLI बेस्ड, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, सारे ऑपरेशन कमांड लाइन पे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या, आप बन गए पाइथन डेवलपर्स, ठीक है, आपके पास आने शुरू हो गए ऑर्डर्स। अब आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है प्रोजेक्ट, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मुझे जो है प्रोजेक्ट CLI भी नहीं चाहिए, मैं भाई ये पाइथन को इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं उसकी एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, फिर लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बस जो है मुझे कोई एक ऐसा सॉल्यूशन दें, वन क्लिक सॉल्यूशन। आपने एप्लीकेशन बनाई, उसको आपने GUI पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जितने भी फंक्शनैलिटी थी आप उनको कहाँ पे लेकर आ गए, GUI के ऊपर। आपने इसकी बनाई .exe फाइल, कन्वर्ट करने के बाद आपने बोला भाई ये लो जाओ, आप सिर्फ इसको वन क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। होने के बाद आप जिसका यूज़ करो, ठीक है, वहाँ पे आपको पाइथन की लाइब्रेरी या फिर पाइथन को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये प्रोसेस किस तरह से होता है ये आपको लास्ट टॉपिक में बताऊंगा मैं, कि आपने एक सी फाइल किस तरह से बनानी है। और ना पाइथन की GUI जब फाइल बनती है वो भी .py के अंदर ही बनती है, ठीक है। अब उसको हम एक सी फाइल में वन क्लिक सॉल्यूशन में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है वो आके हम देखेंगे। अच्छा, टॉपिक है GUI। अब GUI क्या होता है, हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, बहुत मैं डेप में चले जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ लेना है, नहीं हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप भी किसी नई चीज़ पर काम कर रहे होंगे तो आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपने उस चीज़ के अंदर जब ऑपरेशन कर रहे हो तो उसका आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों से बात हुई कि मैं आपको टाइम मिले तो एक API पे काम करना सिखाऊंगा। API किस तरह से बनाते हैं, API को किस तरह से उसको रिक्वेस्ट देते हैं, वहाँ से रिस्पांस कैसे जनरेट होता है, रिस्पांस पे कहाँ करते हैं, कहाँ यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पे टोकन किस तरह से बनाते हैं, टोकन को किस तरह से यूज़ करते हैं, पोस्ट क्या होता है, गेट क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। उन बातों को करने से पहले हम पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे
कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, मामला खराब हो जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, GUI के अंदर हम जो है ना एक ही लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है टिकिंडर। ठीक है, टिकिंडर। GUI बहुत सारी होती है, आपकी PyQt होती है, आपकी कीवी होती है। PyQt से हम क्या करते हैं, हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, और कीवी से भी हम एंड्रॉइड की डिज़ाइन करते हैं। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इससे हम डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, बात होगी पहले इंस्टॉलेशन ऑफ टिकिंडर। किस तरह से करना है आपने अपने सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है पिप इंस्टॉल टिकिंडर। टिकिंडर का टी जो है हमेशा स्मॉल ही रहेगा, हमें कभी कैपिटल में नहीं डालना। कैपिटल में डलता है लेकिन पाइथन 3 के अंदर नहीं, पाइथन 2.0 के अंदर। 2.0 की जितने भी वर्जन हैं सबके अंदर क्या चलता है, टी कैपिटल के अंदर, लेकिन पाइथन 3 के अंदर सब टी जो है स्मॉल है। ओके, इसके बाद हम आगे बात करते हैं पाइथन का सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है कि आपने सबसे पहले लिखना है फ्रॉम टिकिंडर इंपोर्ट स्टैटिक। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपने हर चीज़ यूज़ कर ली। हमने एक और तरीका भी देखा था, इंपोर्ट टिकिंडर, इंपोर्ट लाइब्रेरी में एड फला देखो। हाँ, अच्छा, एक और बात क्लास कि अब कभी कभार जो है ना आप लोगों के सिस्टम में ये चीज़ नहीं चलेगी, तो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है कि जिससे वो चल जाए, चाहे वो आप VS कोड पे कर रहे हो, चाहे वो एनाकोंडा पे कर रहे हो, चाहे वो सोनी पे कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और ये आपने मेक श्योर भी करना है कि पाइथन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है भी कि नहीं। समटाइम क्या होता है कि आपने सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल कर लिया, विंडो के अंदर इंस्टॉल कर लिया, लेकिन वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं हुआ होता, वो सिर्फ विंडो के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है। जब आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके जाके लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो वो दिखाता है पाइथन नॉट फाउंड। तो आपने मेक श्योर करना है कि पाइथन मेरे पास इंस्टॉल है भी कि नहीं। किस तरह से करेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर एग्जांपल देंगे, कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग एनाकोंडा कर लो। एनाकोंडा का अपना प्रॉम्प्ट भी होता है, उसका अपना सर्वर होता है, तो आपके इजी रहेगा लर्निंग करने के लिए। ठीक है, जब आप डेवलपमेंट फेज पे जाओ तो आप VS कोड कर लो, VS कोड का भी टर्मिनल होता है, वहाँ से लाइब्रेरी आराम से इंस्टॉल हो जाती है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन जब लर्निंग के लिए कि आपने इसका हार्ड सेट करना है तो भी आपके लिए एनाकोंडा बेहतर है। एनाकोंडा का अपना सर्वर है, अपना प्रॉम्प्ट है, वहाँ लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो सब जगह आ जाएगी। अच्छा, आपने चेक करना है कि पाइथन मेरे पास पढ़ा हुआ भी नहीं पढ़ा हुआ, किस तरह चेक करेंगे। आप यहाँ ऊपर लिखिएगा पाइथन। ठीक है, मेरे पास दिखा रहा है कि पाइथन अभी 3.11 इंस्टॉल है, और मैं यहाँ पे चेक करूँ IDLE। अब यहाँ मेरे पास 3 पाइथन आ रहे हैं, एक आ रहा है पाइथन 3.7, एक आ रहा है पाइथन 3.9, एक आ रहा है पाइथन 3.11। लेट्स सपोज मैं एक ऐसी लाइब्रेरी पे काम कर रहा हूँ जिसका मुझे इंस्टॉल करना लाजमी है। सपोज कर लें कि एक फास्ट API है, मुझे उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। मैंने उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जिसमें पाइथन 3.11 इंस्टॉल था। मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन 3.7 या 3.9, वहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, वो इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो दिखा रहा है नो मॉड्यूल फास्ट API। वजह क्या बनी कि मेरे सिस्टम के अंदर पाइथन 3.11 इंस्टॉल हुआ हुआ है कमांड के अंदर, लेकिन विंडो के अंदर 3 पाइथन इंस्टॉल है। अब उसको पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ पर है, तो ये आपने पहले से ही एक ही सॉफ्टवेयर चलाना है, बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे। आप मल्टीपल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिएगा, लेकिन मल्टीपल सॉफ्टवेयर मत डालिएगा। आपने मल्टीपल इन्वायरमेंट पे काम करना है, आपने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया फला वर्जन का, तो इसमें आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दिएगा। अच्छा, अभी इसका आपने करना है इंस्टॉल टिकिंडर। पिप इंस्टॉल टिकिंडर लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि टिकिंडर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुड नॉट फाउंड द वर्जन। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा,
P minus N is ऑलरेडी इंस्टॉल है ये पावर सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन समटाइम्स एरर आ जाए, बताना नहीं। सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट टिकटर इंस्टॉल होता है, ठीक है, इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लिनक्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स पे ज़रूरी है। लिनक्स के अंदर टिकटर की लाइब्रेरी आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है, विंडोज़ के अंदर मिल जाती है। आप मल्टीपल पैकेज ले रहे होते हैं, क्या हम उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो गई सपोज करते हैं, और ये आपकी बाय डिफॉल्ट ही होती है। अब इसको इंपोर्ट करने के हमने बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि हमने लिखा इंपोर्ट टिकटर, हमने ये भी तरीका लिखा था। बात आप लोगों को क्लियर होगी, पीछे वालों को ये ना सब आगे आ जाओ ना, जरा बोलने यहाँ पे बोर्ड नजर नहीं आता है, बोर्ड नजर नहीं आता आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने करा इंपोर्ट टिकटर, लाइब्रेरी हमने रन एग्जीक्यूट करा, हमारी कमांड चल गई, मतलब रन करा, हमारी कमांड चल गई, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। दूसरा तरीका भी हमने देखा था, फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट स्टैटिक। अब स्टैटिक से क्या होगा, हमने क्या करेगा कि ऑल चीज को इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और भी बात करी थी, आज आप लोग याद हो लाइब्रेरी के दौरान क्या बात करी थी, अगर आपने एक क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास इंपोर्ट करवानी है, उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम लाइब्रेरी ने इंपोर्ट क्लास, ठीक है। पहले तो स्टाइल कर रहे थे, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक इंटर के अंदर से बटन चाहिए, बटन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट बटन। उसके नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट लेबल, हमें सिर्फ लेबल चाहिए। उसके नीचे आ जाओ, हमें टिकटर के अंदर सिर्फ मैसेज बॉक्स चाहिए। उसके नीचे आ जाओ, हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। उसके नीचे आ जाओ, हमें सिर्फ एंट्री चाहिए, ठीक है। ये सारी क्लासेस हैं, और ये मल्टीपल ग्रुप ऑफ क्लासेस बनी होती हैं लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा क्लास, यहाँ तो हमारी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं उसको किस तरह से यूज करना है। हम पहले अपनी GUI बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट GUI किस तरह से होगा। हमने लिखा है यहाँ पे फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट स्टाइलिंग, ओके, और यहाँ पे लिख दिया हमने। अच्छा, इसको इनिशियलाइज किससे करवाएंगे, टीके से, ठीक है। मतलब कि इस लाइब्रेरी के अंदर जब हमने स्टाइलिंग करा था, इस तरह से क्या हुआ कि एक टीके नाम की मेन क्लास है, ठीक है, मेन क्लास है, हमने उसको वहाँ पे क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। उसको हमने वेरिएबल में कॉल कर दिया, जैसे नाम हमने रखा GUI। अब जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो किससे करेंगे, GUI से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आप सबको हो गया। और नीचे मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया फर्स्ट GUI। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, मेरे पास मैसेज तो प्रिंट हो गया फर्स्ट GUI, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिसको मैं देख सकूँ। उसकी वजह नहीं, आप लोगों ने उसका सिंटैक्स अगर देखा हो, है मेन लूप नहीं है। यहाँ देखो हम क्या करा हुआ, हमने लाइब्रेरी कोड करवाई थी, सिंटैक्स के बाद हो गया, ठीक है, इंटर करवा दी GUI के अंदर, और नीचे करवा दिया GUI.main loop।
आप जब भी कोई लाइब्रेरी, जब भी कोई टिक इंटर के कोई जीयूआई पर काम कर रहे हों, जब काम सारा हो जाए, लास्ट में एंड ऑफ द कोड आपने क्या लिखना है, डॉट मेन लूप। अगर आप मेन लूप नहीं लिखोगे, आप जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कर दो वो विंडो ओपन नहीं होगी। बैकएंड पे विंडो परफॉर्म हो गई है, विंडो बन के आ गई है, विंडो ऑन हो गई है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही है। हमें उसको देखने के लिए हमें मेन लूप का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे क्या पूरे पहले आते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने सारी एंट्री डेली की क्लास के अंदर, सन के अंदर, उन सबको शो करने के लिए डॉट शो का यूज़ कर रहे थे। इसलिए हमने सारे ऑपरेशन कर तो दिए हैं, एक अच्छी सी जीयूआई हमने बना दी है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें मेन लूप का सहारा लेना है। और किस तरह करेंगे हम, लास्ट में लिखेंगे GUI.main loop। अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप है, गैप के अंदर आप कोई सा भी कोड लिखें, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन लास्ट में आपने मेन लूप लगाना जरूरी है। अगर आप मेन लूप नहीं लगाओगे तो आपकी GUI एक्टिवेट नहीं होगी। बैकएंड पे तो एक्टिव हो गई, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं होगी। अच्छा, मैंने इसको भी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करा है, सिर्फ एक दफ़ा। मैं इसको एक और दफ़ा रन कर देता हूँ, एक और दफ़ा। कितने हो गए, 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए, 5 जा रहा था। यहाँ भी वही करा हुआ है, हमने GUI बनाई, यहाँ पे मैसेज भी लगा देते हैं। अच्छा, ये GUI नहीं है, GUI आपकी इसके अंदर नहीं आती है, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट है ये मत इतने की GUI आपकी यहीं पर ही आएगी। GUI अलग से विंडो ओपन होगी, किस तरह होगी। हमने लास्ट में क्या लगा दिया, डॉट मेन लूप। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे साइन बना हुआ आ रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, अब दिख रहा है आप लोगों को। Yes. मैंने कितनी दफा GUI को एग्जीक्यूट किया था, 5 दफा, 1 2 3 4 5, और ये छठा कौन सा है जो अभी मैंने एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। यानी कि हमारी GUI एक्टिवेट हो रही थी, हमें दिख नहीं रही थी। हमें उसको देखने के लिए हमें क्या करना था, डॉट मेन लूप लगाना था। जब आप मेन लूप लगाएंगे तो आपको GUI नजर आएगी, उसके अलावा आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट GUI, पहली GUI आपकी इस तरह से बनी। अब आगे चलते हैं, आगे हमें उस GUI के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगानी है, हमें अपनी खूबसूरती के लिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी जबरदस्त चीज़ आई और शायद कि हमारे टॉप से निकल गई है, इसको भी थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू मेन। ये क्या होता है, इसकी कोई आइडिया है थोड़ा सा? ओके, अच्छा, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम क्या करता है, ये आपको करंट पोजीशन भी शो करता है, और उसके साथ साथ कि आपने बहुत बड़ा कोड डिजाइन किया हुआ है और आपने लास्ट में ये लिख दिया इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू मेन, और आपने उसके अंदर कोड की एग्जीक्यूशन डाल दी, तो वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा सबको छोड़ छाड़ के कहाँ पे जाएगा, इफ के पास जाएगा। समझ लीजिए पावरफुल वेपन है ये। सबसे पहले जाएगा इसके पास, यहाँ की चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो लाइन बाय लाइन चलेगा। यानी वो लाइन बाय लाइन इस तरह नहीं चलेगा, पहले जाएगा इसके पास और यहाँ पे जो चीज़ फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा पहले। अच्छा, इसके टॉपिक में हम आगे देखेंगे, आगे हम जब API पे काम कर रहे हैं वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे पहले लिखने बाद में नहीं, ये आपने हमेशा अपने लास्ट में लिखना है और हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। इसको एग्जीक्यूट करें लाइन बाय लाइन नहीं, आपने इसको यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू मेन, वो सबको छोड़ छाड़ के पहले जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यानी जो भी यहाँ पे लिखी हुई होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ से उसको कमांड लेगी कि इसमें जाना कहाँ पर है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है।
यहाँ से तो कमांड मिलेगी। अब ये इसमें बहुत लंबी टुकू है, प्रोटोकॉल इसमें पढ़ेंगे रास्पबेरी पाई के अंदर, इसमें भी कवर कर लेंगे, या फिर जब API पढ़ेंगे तो API में कवर करेंगे, बेफिक्र हो जाता है। ये समझ लो कि यार हमेशा चीज़ लास्ट से एग्जीक्यूट होगी, ये पावर ऑफ वेपन समझ लो। इसको हमने एग्जीक्यूट करा, ये दिखाया गया मैं मेन फंक्शन के अंदर हूँ। अब हम 3 साल पे काम करेंगे आगे जब देखेंगे। तो मेन दिखा दिया और हमारी GUI भी एक्टिवेट हो गई। और हमारी GUI बन गई। ये आपकी क्या है? ये आपकी GUI। अच्छा, सिर्फ डिफॉल्ट साइज जो है ना इतना ही होता है बाय डिफॉल्ट। आप उसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हो और आप कम भी कर सकते हो। ओके क्लास। अच्छा क्लास, यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे ना आपको ये चीज मिल रही होगी कि यहाँ पे एक जो है एक पत्ते का आइकन बना हुआ है और आगे लिखा हुआ है TK। अब ये आप कह रहे हो क्या सर हमें ये नाम पसंद नहीं आ रहा, हमें ये नाम चेंज करना है। उस नाम को किस तरह से चेंज किया जाता है? टाइल्स के थ्रू, यानी कि हमने बात करी थी, हमने TK को इनिशियलाइज करवाती है GUI के अंदर। अब जितने भी ऑपरेशन होंगे वो किससे होंगे? GUI से होंगे। अब TK के अंदर एक और मेथड है और यहाँ फंक्शन का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने क्लासेस पढ़ा, क्लासेस के अंदर इनिशियलाइजर देखा था और उसके नीचे मेथड देखा था। मेथड की बात करेंगे हम, फंक्शन समझ लेना। हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया डॉट टाइटल से और उसके अंदर क्या पास कर दिया हमने? क्या पास कर दिए? आर्ग्यूमेंट है ये, पैरामीटर है। हमने हमें पैरामीटर पास कर दिया क्या करके? फर्स्ट GUI। अच्छा, आपने इसकी क्लासेस देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है, तो आप किस तरह से देखोगे? किस तरह देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग इक्वल टू नन। अगर उसको आप खाली भी पास करेंगे तब भी ये चल जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा? TK। ठीक है, आप कह रहे हैं मुझे नन नहीं चाहिए, मुझे कोई वैल्यू कोई एक वेरिएबल कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे कोई पास करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करा, हमें लिख दिया पाइथन फर्स्ट GUI। इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये GUI एक्टिवेट हो गई और टाइटल क्या बन गया? पाइथन फर्स्ट GUI। ठीक है, ये थी आपकी पहली GUI। कितनी बात क्लियर है क्लास? इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, नीचे आउटपुट दिए तो मैं सोलंकर जी नहीं जाऊंगा, आउटपुट इस तरह का ही आएगा। और नीचे टाइटल में क्या आ गया? GUI। लोगो भी चेंज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल चेंज हो गया, वो बिटमैप कहलाता है। आपने बिटमैप वहाँ पे डालना होगा। जैसे आप कोई किसी ने वेबसाइट पे काम करा है तो वेबसाइट में क्या होता है, हम टैब आइकन देते हैं, फेविकॉन कुछ कहते हैं, तो वहाँ पे हमने कोई लोगो बनाया तो छोटा सा वो कन्वर्ट करके हमारे पास कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होता है, बिटमैप यहाँ पे पास कर दिया, छोटा सा आइकन होगा जो उसको चेंज कर देगा। अच्छा, अभी हमने आपसे बात करी थी कि इससे जो बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो इतना ही होता है। मैं कह रहा हूँ आपको मुझे ये साइज पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसका साइज बढ़ाना है या घटाना है, तो वो किस तरह से होता है? पाइथन के अंदर एक टर्म होती है GUI के अंदर जिसका नाम है ज्योमेट्री। अभी तक बात हुई थी डॉट टाइटल की, अब बात हो रही है डॉट ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या है? एक क्या है ज्योमेट्री? है डॉट ज्योमेट्री क्या है? मेथड है। क्या मेथड है? डेफिनेशन क्या है? क्या है? मेथड है। हमने क्या करा, जैसे डॉट टाइप डिफाइन किया था वो मेथड था, अब यहाँ हमने डॉट ज्योमेट्री पास कर दिया और यहाँ पे हमने इसका साइज पास कर दिया कि इसका साइज क्या होना चाहिए। अच्छा, साइज हमेशा आप इसमें करेंगे स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर करेंगे। और मैं क्या कर दिया, हमने पहली लेंथ डिफाइन कर दी, यानी कि हाइट डिफाइन कर दी, फिर उसके बाद हमने वेट डिफाइन कर दिया 545
की इसकी हाइट होनी चाहिए और 351 की उसकी विड्थ होनी चाहिए। आगे लिखा होगा इसमें। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, इसकी विड्थ हो गई चेंज। सही क्लास? हेलो, क्लियर है आपको? ओके, इसकी हमने विड्थ की इसकी हमने ज्योमेट्री चेंज कर दी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा, हमने ज्योमेट्री और टाइटल दोनों को एक साथ मिला दिया। क्या करके हमने पहले डॉट टाइटल डिफाइन कर दिया, फिर डॉट ज्योमेट्री। अच्छा, अब वो सीक्वेंस मत करिएगा, जो पहले आने चीज़ें वो पहले पास कर दीजिएगा, क्योंकि टाइटल पहले आता है। यानी इस तरह चलिए कि GUI है, GUI की स्टार्टिंग में टाइटल होगा, ठीक है, टाइटल डिफाइन कर दिया, फिर आपने उसकी साइज डिफाइन कर दिया। सीक्वेंस की चलो तो ज़्यादा सही है, ऊपर की कर दो तो चल तो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस खराब हो जाएगी। बहुत बड़ी स्लाइड है अभी। एक और चीज इसने जो GUI डॉट टाइटल लिखने में सिंगल कोड में डबल कोड में हाँ, डबल कोड ही सिंगल कोड हमने बात करी है, सिंगल कोड डबल कोड एक ही है। आप एक वर्ड की डिफाइन करो, एक लाइन की डिफाइन करो, कर सकते हो, डबल कोड में करो, सिंगल कोड में करो। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करा, हमने डॉट टाइटल और डॉट ज्योमेट्री को हमने एक साथ पास कर दिया। जब पास करके जब आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट इसका इस तरह ही आएगा। एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, साइज किसमें लेगा? साइज किसमें लेगा, इसके ही फॉर्म में लेगा। पिक्सल में लेता है ये, बाय डिफॉल्ट पिक्सल में होता है। अच्छा, पिक्सल क्या है, ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट की काम होती है। एक पिक्सल होता है, एक EM होता है और एक परसेंटेज होता है, तो ये पिक्सल में ही लेता है, ये इसके अलावा नहीं लेगा। अच्छा, जब हमने इसको रन करा तो रन करके हमारे पास इस तरह का आउटपुट आया, इसका टाइटल भी चेंज हो गया और इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो गई। ओके क्लास, ये दो आपको मेथड क्लियर हुए, टाइटल और ज्योमेट्री। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये GUI के जो कलर है ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो कौन सा है, ग्रे, डिफॉल्ट ग्रे कलर है इसका। अब हमें इसका कलर भी चेंज करना है। नहीं, कलर चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे। तो वहाँ पर नई टर्म आ रही है, इसका नाम है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। नई टर्म है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करा, हेलो, याद रखिए वो स्क्रीन की रिफ्रेशिंग वजह से शो करता है, ये तो मैं यहाँ पे गोल्ड ही है, गोल्ड आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पे गोल्ड है ये। ओके, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने डॉट टाइटल पढ़ लिया, डॉट ज्योमेट्री पढ़ लिया। अब पढ़ने आ रहे हैं कलर चेंज। अब यहाँ क्या करेंगे, हम डॉट ज्योमेट्री को यूज करेंगे, सॉरी डॉट कॉन्फ़िगरेशन को। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, इसके कलर भी चेंज कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने डॉट कॉन्फ़िगर करा, डॉट कॉन्फ़िगर करेंगे, डॉट कॉन्फ़िगर और अंदर में पास कर दिया बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कलर नेम। अच्छा, यहाँ पे आप हैश कोड भी दे सकते हैं। कलर 3 तरह से डिफाइन करते हैं ना, एक RGB, एक हैश और डायरेक्ट कलर नेम डिफाइन करते हैं। और आप कह रहे हो सर वो मुझे जो कलर चाहिए वो कलर नेम नहीं है, वो हैश कोड है। आप हैश कोड भी यहाँ पे लगा सकते हो। किस तरीके से, वाइट का ऐसे फिलहाल मैंने ये किया, अजीब सा कलर मैंने जनरेट करा है, इस सेलेक्टर के थ्रू कोई भी जनरेट कर लें आप कह रहे हैं मुझे ये वाला कलर चाहिए, और कलर जब आएगा तो यहाँ पे इसके कोड भी आ जाएंगे। आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली जो है
इसको हटा के यहाँ पे वो कलर पेस्ट कर देना स्क्रीन के अंदर ही, उससे स्पेस ना आया इसका। जब आप इसको रन करेंगे तो वही कलर यहाँ पे आ गया, तो आप हैश कोड के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो आप। वो बनाना आप लोग फोरग्राउंड अभी रुको तो सही यार, सारी चीजें सीक्वेंस वाइज चल रही हैं, आगे बढ़ रहे हो आगे वाली बात। ओके अच्छा क्लास, यहाँ पे आपने क्या करा, हम सिंपल बैकग्राउंड लिख रहे हैं, आप इसकी शॉर्ट टर्म भी लिख सकते हैं, इसे बीजी, बीजी बोले तो बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने सिंपल से डॉट कॉन्फ़िगर के अंदर सिर्फ बीजी पास किया हुआ है, बीजी इक्वल टू हमने कलर नेम पास कर दिया ब्लैक, जैन और भाई क्या नाम है आपका, शयान। अभी सवाल करो, अभी बढ़ते हैं आगे, मुझे पता गिटहब खोले हो आप लोग। अच्छा हमने कॉन्फ़िगर बीजी पास कर दिया, ब्लैक हमने दे दिया, तो क्या हुआ, सिर्फ कलर चेंज हो गया बैकग्राउंड का। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह का आउटपुट आएगा, इसको हम एग्जीक्यूट की वजह से स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। ओके अच्छा क्लास, इसके बाद जो है मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपने एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डिजाइन करनी है रास्पबेरी पाई के ऊपर। आपके पास आ गया एक ऑर्डर, आपने इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है रास्पबेरी पाई, वहाँ पे आपने एक GUI बनाई। अब आप यूजर को नहीं बताना चाह रहे कि आपने यहाँ से बंद करना है, आप क्या कहोगे, फुल स्क्रीन के अंदर एक GUI आपने बना दी, फुल स्क्रीन के अंदर मतलब यहीं पर ही एक्टिवेट होगी, आपने बंद करना है, ये बटन है, आपका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, तो आपने ऑन करने तो ये बटन है, जब ऑन करोगे तो ये विंडो भी खुल जाएगी। आप उसको बैकएंड की चीज़ें दिखाना नहीं चाह रहे, कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, आप सिंपल सिर्फ GUI की स्क्रीन दिखाना चाह रहे हो फुल स्क्रीन के अंदर, तो उसकी एक और नई टर्म आई है हमारे पास, जिसका नाम है एट्रीब्यूट्स। क्या मतलब, हमने क्या करा, हमने भी बात करी थी डॉट टाइटल की, डॉट ज्योमेट्री की, डॉट कॉन्फ़िगर की। अब बात करने जा रहे हैं डॉट एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स आगे ऐसा जरूरी है, एट्रीब्यूट्स की। और एट्रीब्यूट जो है ना लेता है कुछ पैरामीटर्स, आगे आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा पैरामीटर ले रहा है ये, स्टैटिक ARGS, ठीक है। और उसके नीचे जो है आपको यहाँ पे और इसका नहीं है, ARGS लेगा यानी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। कहाँ पे, हाँ रुको हाँ दिया हुआ ठीक है। अब आते हैं इस पे, हमने डॉट में बात की थी कि बैकग्राउंड कलर चेंज करने की। अब बात हो रही है डॉट एट्रीब्यूट्स की। डॉट एट्रीब्यूट में दो पैरामीटर पास करेंगे फिलहाल अभी के लिए। पहला है आपका कि आपने बताना है कि आइदर ये स्क्रीन फुल होनी चाहिए या लो होनी चाहिए। आपने फुल स्क्रीन पास कर दी, फुल स्क्रीन किसमें पास करेंगे, माइनस के अंदर। ये कन्वेंशन है, क्यों होता है किसलिए होता है पता नहीं, डेवलपर ने बनाया फुल स्क्रीन के साथ, माइनस फुल स्क्रीन। अच्छा फुल स्क्रीन के बाद जो है ना आगे लिखा हुआ ट्रू। ट्रू का मतलब है भाई फुल स्क्रीन होनी चाहिए। जब आप फुल स्क्रीन होनी चाहिए तो उसका आउटपुट भी इस तरह से ही होना चाहिए। आउटपुट आपके कुछ इस तरीके का नजर आएगा, यहाँ पे कोई बटन वटन कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपकी फुल स्क्रीन है। अब बात कर दी जाए इसमें अपनी मर्जी की कोई भी थीम डाल सकते हैं, ताकि अपनी मर्जी की कोई भी थीम आ सकती है। सेम तो बड़ा नीचे बड़ा जैसे नीचे बादल है, हाँ बिल्कुल वो इमेज फॉर्म में लेकर जाना, लेकिन PNG फॉर्म के अंदर। और देखते हैं आगे बात करते हैं। अच्छा अभी बात करी थी कि ट्रू हमने दे दिया तो क्या हुआ कि ये फुल स्क्रीन एक्टिवेट हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि फुल स्क्रीन एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने ज्योमेट्री पास कर दी, कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे दी कि इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लैक। उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट पास कर दिए कि भाई ये फुल स्क्रीन होनी चाहिए, और फुल स्क्रीन का मैंने एक एट्रीब्यूट पास कर दिया, लेकिन आगे बता दिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ट्रू करेंगे तो क्या होगा, फुल स्क्रीन चली आएगी, और फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, ट्रू
फुल स्क्रीन एक्टिवेट नहीं होगी। वो कहाँ चले जाएगा, उसका जो एक्चुअल साइज हमने डिफाइन किया हुआ है ज्योमेट्री के अंदर उसी में चला जाएगा। ठीक है, जब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो विंडो हमारे पास चल गई आएगी। और जब हमने ट्रू कर दिया तो ट्रू करने से क्या हुआ, उसने ज्योमेट्री को इग्नोर करा, इग्नोर करके फुल स्क्रीन एक्टिवेट हो गई। ठीक है, ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एट्रीब्यूट फुल स्क्रीन आपने लिखना है। ओके, अच्छा क्लास, जब हमने इसका सिंटैक्स देखा था एट्रीब्यूट्स का, तो यहाँ पे लिखा हुआ था स्टैटिक ARGL, मतलब यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने इसकी एट्रीब्यूट्स में हमने फुल स्क्रीन से डिफाइन कर दी, ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि यार इसकी ओपेसिटी, जो ओपेसिटी समझते हो आप लोग, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ कम करना है। ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू कहाँ से होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0.1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 1 तक जाती है। यही समझ लो 0 से स्टार्ट होगी 1 तक जाएगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1। तो ये पॉइंट वाली आएंगी। अच्छा, इसको इंडिकेट किस तरह से करवाएंगे? हमने एट्रीब्यूट लिखा और यहाँ पे हमने कर दिया माइनस अल्फा और अंदर हमने लिख दिया इसकी ओपेसिटी की वैल्यू 0.6, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए 0.6 और हमने इसको मेन लूप में चला दिया इसको। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करके हमारे पास GUI कुछ इस तरह से चलेगी। ठीक है, ये हो रही है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। और अब इसकी वैल्यू और फर्दर कम कर देंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा 0.0। और अगर मैं इसकी वैल्यू में कर दूं 0.2 तो क्या होगा? कुछ पता चल रहा है कि यार कुछ GUI एक्टिवेट हुई नहीं हुई। इससे आप क्या कर सकते हो? इससे आप स्पाई कर सकते हो किसी को, स्पाई कर सकते हो। किस तरह से आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन कर दी और उसकी ओपेसिटी आपने बिल्कुल ही हाई लो कर दी, लो करके आपने उसके सिस्टम में भाई को इंजेक्ट कर दिया कि भाई जब ये फाइल वहाँ ट्रांसफर हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो, उसका एनवायरनमेंट की वो एक्टिवेट हो जाए और उस क्लाइंट को, यानी उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसको स्पाई कर रहे हैं। उसकी ओपेसिटी की वैल्यू 0.1 करते हैं या 0 करते हैं, एक्टिवेट वैल्यू तो ये कोड तो चल रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा। ये तो हो गई GUI की। आप उसको कमांड ऐसे भी कर सकते हो। आप कैसा ना, आपने की लवर डाल दिया, की लवर आपने डाल दिया, वो जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ID पासवर्ड जो भी टाइप कर रहा है वो सब की लवर में डाल के इसके थ्रू मेल पहुंच गया। तो ये साइबर अटैक होता है। अभी वीडियो बन गई है तो ट्रांसपेरेंट शो होगा, विंडो टैब पे शो हो जाएगा। क्या विंडो टैब में माउस में हाइड कर सकते हैं? सेटिंग में एक अंदर एक स्क्रिप्ट चलानी होती है, इससे वो भी हाइड हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कल का ही केस हुआ है, वो उससे सेटिंग में क्या हुआ है, बहुत बड़े इदारे के अंदर हुआ है। ओके, अच्छा अल्फा का आपको समझ में आया? यस सर। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी कि 0.5 कहाँ से लेके जाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 को पास नहीं करके ना माइनस में पास कर दिया, वैल्यू हमेशा पॉइंट में जाएंगी। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास? यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ होगा, मुझे आप लोग बताएं क्या कर रहा है। दोनों को ज्वाइन करना। हेलो, यहाँ मैंने क्या करा हुआ डॉट एट्रीब्यूट के अंदर पीछे वाले, हाँ हमें नाम बताएं क्या कर दिया? ओके सही है, हमने ओपेसिटी की वैल्यू 0.8 कर दी तो क्या हो गया? विंडो एक्टिवेट तो होगी लेकिन वो उसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी 0.8 होनी चाहिए, ये लाइक 80% होनी चाहिए।
माइनस का लगाना जरूरी है, ये जिसने मेथड बनाया है उसने ही क्लैरिफाई कर दिया वहाँ पे कि माइनस लगाना जरूरी है, माइनस से इंडिकेट कराओगे, वरना आप फुल स्क्रीन नॉर्मल फुल स्क्रीन जब यूज़ करते हैं तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए माइनस से इंडिकेट करवा दीजिए, माइनस से इसको यूज़ करना। अरे लग हमने ओपेसिटी की वैल्यू 0.8 कर दी थी, जब उसको रन करा तो हमारे पास इस तरह से रिस्पॉन्स मिल गया, बैकएंड भी शो हो रहा है हमारे पास और हमारी जीवा भी चल रही। अगर मैं इसकी वैल्यू को और कम कर दूं, क्या हुआ, कुछ हुआ नजर नहीं आ रहा, अटैक हुआ है नजर नहीं आ रहा, बंद कर दिया उसने। अच्छा इंडिकेट किस तरह से करो क्या, देखो यहाँ पे जो है ना आई एन आगे स्टैटिक बना हुआ आ रहा है, यानी जब तक आपकी जीवाई चलती रहेगी स्टैटिक बना हुआ आता रहेगा, जैसी बंद होगी वो नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, नंबर बंद है, यानी आपकी जीवाई है वो डीएक्टिव हो गई। उसके पीछे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या होगा, तो काम हो ही नहीं, वो कुछ भी नहीं, साथ ही एक शब्द दोबारा ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंसी 10% या 0.1% मैंने दे दी है। ओके अच्छा इसको कवर करें। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, क्लास देखो ये मैंने सिंपल नोटपैड ओपन करा हुआ है, क्लास सबको नजर आ रहा है, मैंने नोटपैड ओपन करा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने, यानी कि मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ उसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं यहाँ पे, नहीं लगी, मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, और तो यहाँ से दबा के छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसका साइज में अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज करना है, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दो, या फिर यहाँ से थोड़ा सा घटा दो, या यहाँ से बढ़ा दो। मैं अब ये ऑपरेशन कर रहा हूँ ये, लेकिन टीक इंटर के अंदर एक टर्म होती है जिसका नाम है मिनी साइज, मैक्स साइज और रिसाइजेबल। मतलब क्या है कि मैं रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने एप्लीकेशन बनाई, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार आप इसको जो है ना एक जीयूआई बनाई थी जिस साइज है इतना, आप इसको इतना नहीं कर सकते, आपने जितने भी काम करना है वो उसके अंदर ही करना है, बड़ा नहीं कर सकता। तो मैक्स साइज बता देंगे। हाँ इसकी एग्जाम्पल में किस तरह से दूंगा, इस तरह से देखते हैं। अच्छा देखो कि ना मैंने पुटी क्या है बाद में देखेंगे, मैंने इसको ऑन करा, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको जो है ना फुल स्क्रीन पर ले जाऊँ। जब मैं फुल स्क्रीन करूँगा तो ये एक्टिवेट हो गई, अपडेट हो गया, अपडेट हो गया नहीं यार, कौन सी थी एक एप्लीकेशन, ये नहीं थी बात नेट सर्च कर लिया सर, कमांड स्टार्ट मेन्यू से एग्जांपल लेते हैं कि जब मैंने स्टार्ट का बटन दबाया तो ये फुल स्क्रीन पे नहीं गया, ठीक है, ये यहाँ से उठ के यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक गया। यहाँ क्या लगेगी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई होती तो ये फुल स्क्रीन पे चला जाता। तो ये क्रिएट करने के लिए पाइथन ने हमें 2-3 फंक्शन दिए, जिसमें पहला है हमारे पास मिन साइज, ठीक है, यानी कि आप देखो हमें ज्योमेट्री हमने पास कर दी 400 बाय 400। अच्छा आगे ना एक 2 चीजें और लिखी हैं, वो 2 चीजें चाहें, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन है ये, मतलब आगे जो है 300 की वैल्यू जो x है और 200 की वैल्यू y है, यानी कि समझ लो आप h w और x एंड y, मतलब जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे तो ये कहीं पर भी आ रहा था बाय डिफॉल्ट, और तो साइज छोटा सा था। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक्सरसाइज डिफाइन कर दिया और मैं कह रहा हूँ
कि ये यहाँ से इतना आगे खिसका हुआ और ऊपर से इतना नीचे खिसका हुआ, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी ये x की तरफ से इतना आगे खिसका हुआ और y की तरफ से वो इतना नीचे आया हुआ। बात समझ में आ रही है? यानी मैंने क्या किया, इसका जो साइज है ना वो इतना होना चाहिए, लेकिन ये x के साइज से इतना होना चाहिए और y के साइज से वो इतना नीचे होना चाहिए। तो ये मैंने क्या कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए, इसको आप कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो आप। हाँ, x और y हम लोग कोऑर्डिनेशन डिफाइन कर दी कि यार x कोऑर्डिनेट कहाँ पे होना चाहिए, y का कहाँ पे होना चाहिए। पहले वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा, ठीक है। अच्छा, उससे अपन नीचे आते हैं। मैंने एक मेथड यूज कर दिया जिसका नाम है डॉट मिन साइज। मिन साइज मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग का एक्चुअल साइज है उसका मिन साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद नीचे एक और हमने मेथड लिखा हुआ है मैक्स साइज। अच्छा, ये स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे या इंटीजर फॉर्म में देंगे, इंटीजर कॉमा दूसरा इंटीजर। हमने मिन साइज और मैक्स साइज डिफाइन कर दीजिए, इतना ही होना चाहिए जो उसका साइज है। पहले देख लेते हैं, हमने इसको रन करा, रन करके मैंने देखा, जब मैं नोट पैड में ओपन कर रहा था तो मैं नोट पैड को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना घटा भी रहा था, बढ़ा भी रहा था, ऐसा ही है, ये सब मैं कर रहा था। और इससे पहले आ जाओ, जब मैं हम यहाँ पे थे, यहाँ पे भी काम कर रहे थे पहले, फिर स्क्रीन को GUI की, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन। क्या करा मैंने, इसको एग्जीक्यूट करा और मैं कह रहा हूँ कि भाई क्लाइंट के पास ये अथॉरिटीज नहीं है जो इसको वो कम करे, तो यहाँ पे वो आ भी नहीं रहा है, आ रहा है क्लास। और जो ये मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन है, ये भी इन्होंने क्या कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया है, ठीक है। मीनिंग हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो ये मेन और मैक्स का ये फर्क है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अभी ये चीजें नहीं आ रही हैं, ऑप्शन आ रहा है कम करने का, करवा सकते हैं, हैं? करवा सकते हैं, हाँ मूव करवा सकते हैं, कहीं भी ले गए तो नेक्स्ट साइज बढ़ा के देंगे, हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसको और अच्छे अंदाज में समझाने के लिए मैं ये कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 100 और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 100। यानी कि मैंने इसको रन करा ना, मैं कह रहा हूँ कि इसका मेन साइज 100/100 होना चाहिए, यानी कि मैं इसको घटा सकता हूँ, लेकिन 100/100 नीचे लेके नहीं आ सकता। कैसे, ये लेकर आया मैं, अब यहाँ पे लाके जो है ना, अब इससे कम नहीं हो रहा, अगला इससे कम नहीं हो रहा, बढ़ तो सकता है लेकिन अभी कम नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू को और हम बढ़ा देते हैं, ठीक लग, अभी तो कुछ भी नीचे नहीं आ सकता, बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। और अब मैं अभी कह रहा हूँ कि अब मैंने मेन साइज को मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब बात हो रही है मैक्स साइज की। अब मैं लेके गया ठीक है। अब बात हो रही है मैक्स साइज की। अब मैं इसको सिर्फ 100 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 100 से यहाँ से ज़्यादा लेके नहीं जा सकता और यहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकता हूँ, ठीक है। ना यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ और ना यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। हाँ, मैं कम कर सकता हूँ आपको। कंप्लीट स्क्रीन के लिए कितना होगा, 1200 जी, कंप्लीट स्क्रीन के लिए कितनी? वो आप स्क्रीन का साइज अपने सिस्टम पे देखेंगे, हर सिस्टम का डिपेंड होता है। जैसे नॉर्मल जो है वो 1200/700 होता है। क्लास मेन साइज और मैक्स साइज समझ में आया?
ठीक है, अब आइए हमारे पास क्या है, डॉट रीसाइजेबल ओप्स लॉक। अच्छा जी वाई में क्या हुआ होगा, प्लस अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो जी वाई का साइज दिया था, अब मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ और मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो बटन है ना, अब ये मेरे पास एक्टिवेट है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन पे ले जा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ये क्लाइंट को ये अथॉरिटीज नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो जिस स्क्रीन साइज के ऊपर मैंने एप्लीकेशन बनाई है वही वहाँ पे जाए, वही वहाँ पे इंस्टॉल हो, वही वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा हो। यहाँ तो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्लाइंट नहीं देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे रीसाइजेबल को यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैक्स साइज का बटन था वो हो गया डिसेबल, ठीक है। अब यहाँ पे बटन नहीं है, अब मैं सिर्फ इसी स्क्रीन के अंदर काम करूँगा, इससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। होप्स कि आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई सवाल है इसमें? हाँ, जीरो मतलब वही है, जीरो की वैल्यू फॉल्स है, 1 की वैल्यू 2 है, और आपने इसको एक्टिवेट करना है तो 1 1 कर दिएगा, और आपने इसको लॉक करना है, डिसेबल करना है तो 0 0 कर दिएगा। ये वेरी स्पेशल टिप। यार इसमें भी क्या हो रहा है हैं? नहीं गाइस, वो तो पुराना है, ये नया है। क्या कर रहा है ये? तो यहाँ पे बटन भी आ रहा है। स्क्रीन हमारी बदल गई है, आपका ये होगा रिसाइजेबल होगा, हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे बटन आ गया, और आपने इसको क्या करना है, कहाँ लेके अच्छा क्लास, यहाँ पे क्या होगा है क्लास, हेलो, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक साइड के लिए रीसाइजेबल। अच्छा इन दोनों को ना आप इससे करो कि कोऑर्डिनेट की तरह समझो, यानी कि x और y की वैल्यू, x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, ये ट्रू साइड पे उड़ेगा और y साइड पे नहीं होगा, ठीक है, नीचे नहीं खुला तो ये इस तरफ ही खुला। और अगर हम इसको करते हैं 0 और 1 तो अब क्या होगा, अब y पे चलेगा, x पे लॉक होगा, ठीक है। अच्छा जो मैं पुटी मैंने ऑन करा था ना, पुटी के भी टर्मिनल इस तरह से ही आता है, जब आपको फुल स्क्रीन करते हो वो भी आपको इतना ही शो करता है। नहीं पुटी का था या वो किसी और सॉफ्टवेयर का था, लेकिन वो आपको सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट इतना ही शो करता है, आपने सिर्फ यहाँ से ही ऑपरेशन करने होते हैं, इससे ज़्यादा आपको अलावा नहीं है यहाँ से लिखे जाएँ। अच्छा ये मिन साइज, मैक्स साइज और ये साइज क्लियर है।